हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। एक नई कहानी में आप सबका स्वागत है। कहानी शुरू करूं इससे पहले एक और बात। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम जया है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मैं MBA की तीसरे वर्ष की छात्रा हूँ। मेरे घर में मम्मी, पापा और बड़े भाई हैं। पापा का नाम किशोर, वो एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मम्मी का नाम रकीम और वो एक गृहिणी है। मेरे बड़े भाई रोहन की किराने की दुकान पर काम करते हैं। मेरे पिताजी की तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, इसलिए भाई ने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे भी पापा जैसे तैसे पढ़ा रहे थे और मेरी 12वीं तक की पढ़ाई होने के बाद मेरे पिताजी ने मुझे एक बड़े कॉलेज में दाखिला करा दिया। कॉलेज की शुरुआत के 1-2 महीने ऐसे ही गुजर गए। अब कॉलेज में अमीर लड़कियों का रहन सहन मुझ पर प्रभाव डालने लगा। मुझे भी लगने लगा कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहनूं, मोबाइल आदि यूज़ करूं, पर मेरे घर वालों की हैसियत उतनी नहीं थी जिससे कि मैं शौक पूरी करने के लिए पैसा दे सके। बस इसी से मैं अपना मन मारकर रहने लगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। इसी बीच मेरी एक अच्छी सहेली बन गई। उसका नाम सीमा। वो भी काफ़ी महंगे कपड़े, मोबाइल और बाकी सामान इस्तेमाल करती थी। इससे मैंने समझा वो अमीर होगी। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गई। वहाँ जाने के बाद जैसे मैं शौक हो गया। सीमा और उसके माता पिता एक किराए के कमरे पर रहते थे। उसके पिता नगर निगम के चपरासी का काम करते और माता जी दूसरों के घर बर्तन और कपड़े धोती। मेरे मन में विचार आया, अगर सीमा की फैमिली इतनी गरीब है तो सीमा इतने महंगे सामान कैसे यूज़ करेगी। फिर थोड़ी दिन उसके घर बिताने के बाद हम दोनों बाहर आ गए। हम एक भेलपूरी वाले के पास गए। सीमा ने 2 भेल ऑर्डर कर दिया। तभी मुझसे रहा नहीं गया। सीमा से पूछ लिया, सीमा तुझसे एक बात पूछूं? प्लीज़ तो गुस्सा मत कर। सीमा, हाँ पूछ ना यार, क्या बात है? मैं, यार सीमा, अभी मैंने तेरे घर की हालत देखी और मेरे भी घर की हालत तेरे जैसी ही है, पर तू ये महंगे कपड़े, मोबाइल लेने के पैसे कहाँ से मिलते हैं? ज़रा मुझे भी बताओ। सीमा थोड़ी देर सोचकर मुझे देखी और बोली, देख जया, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मुझे तुझे बता रही हूँ, पर तू मुझे प्रॉमिस कर ये बात तू किसी से नहीं कहेगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ किसी से नहीं कहूँगी। फिर सीमा मुझसे थोड़े बाजू ले गई। हम दोनों एक टेबल पे बैठे और कुर्सी खींचे, फिर बात करने लगे। सीमा ने अपना मोबाइल निकाला और मुझे एक ऐड दिखाया। मैं, ये क्या? तुम? सीमा बोली, हाँ, पर तुमने प्रॉमिस किया था तुम किसी को नहीं बोलोगी। मैं, हाँ मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लोग मुझे थोड़ी कुछ ये कर रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ और भारी कशमकश के चलते मैंने सीमा से पूछा, वैसे तुझे कितने पैसे मिल जाते हैं? सीमा मुझे देखकर मुस्कुराई, क्यों पूछ रही हो? तुम्हें भी काम चाहिए? मैं, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए, बस मैं यही पूछ रही थी, बता दो। सीमा कही 3 से 5 हज़ार। मैं, इतने सारे? मैं सोचने लगी, 5,000 रुपये तो वाकई बहुत ज़्यादा है। सीमा, बोलो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे भी बात करती हूँ। मैं, यार किसी को पता चल गया। सीमा, किसी को पता नहीं चलेगा, बोल चलोगी मेरे साथ? नहीं बाबा, आज नहीं। इसका मतलब कल चलोगी? मैंने हंस कर नीचे देखा। सीमा समझ गई मेरी हाँ है।
सीमा पर उसने कहा, क्या बात कर रही हो? मैंने कहा, हाँ यार। उसने कहा, फिर तो मैडम तुम्हें 5,000 नहीं बल्कि 50,000 मिलेंगे। मैंने, क्या? वो तो एकदम चौंक गई मैं। फिर धीरे से बोली, पर यार मैं रात को आ नहीं पाऊँगी। सीमा, बुद्धू, तुझे कौन बोलता है कि तुम्हें रात पे आना है? तुमने तो अभी बोला कि रात में। अरे दिन में भी आ सकती हो। मुझे डर लग रहा है। सीमा, डर मत, मैं हूँ ना। चल अब मैं चलती हूँ, देर हो गई तो अभी मम्मी रास्ता देखती होगी। कल थोड़ी जल्दी आना। मैं, क्यों? तुझे कुछ दिखाना है। मैं मुस्कुरा कर वहाँ से निकल गई। घर आकर मुझे सीमा से बात याद आई तो मुझे थोड़ा अलग फील आ रहा था। फिर मैं फ्रेश हो गई और उसके बाद मैं सोचने लगी, क्या सच में मेरे पास इतने पैसे आ सकते हैं? लेकिन मैं अब भी थोड़ा डर भी रही थी सीमा के बात से। तब तक में मेरे घर पे सब आ गए। फिर मैं अपनी मम्मी की हाथ बटाने लगी। रात हो गई, सभी खाना खा लिए और मम्मी पापा अपने कमरे पे चले गए। एक रूम में भाई सोते थे, वो चले गए और उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मैं सिर्फ सीमा की बात ही सोच रही थी। फिर सुबह उठी तो मुझे जल्दी जाना था, इसलिए सभी काम मैंने जल्दी निपटा दिया। नहा धोल कर कॉलेज आ गई। अभी सीमा नहीं आई थी। मैं कॉलेज के गेट में सीमा का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा आ गई। सीमा, ओहो, आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गई। मैंने कहा, अरे इधर कहाँ, कॉलेज बाहर। क्या बात है? तुम इतने देर की, मैं कब से तेरा वेट कर रही थी। ठीक है, अब चल, अब जल्दी। अरे इधर किधर, कॉलेज बाहर ले जा रही है? आज कॉलेज नहीं जाना। सीमा ने एक ऑटो रोका। हम दोनों ऑटो में बैठकर एक लॉन्च के पास गए। हम लॉन्च के अंदर आकर एक रूम में बैठे। मुझे सीमा ने बताया, तुम्हें देखने के लिए एक आदमी आने वाला है, तुम चिंता मत करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। फिर डोरबेल बजी। सीमा ने दरवाज़ा खोला तो एक आदमी आया। उसकी उम्र 45-40 साल की थी। सीमा उस आदमी से बोला, आइए शर्मा जी। मैं समझ गई उनका नाम शर्मा जी थे। शर्मा जी अंदर आ गए। सीमा ने दरवाज़ा बंद किया और फिर मैं थोड़ा डर गई थी। शर्मा जी ने फ़ोन उठाया, बोले कि थोड़ा देर रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। किसी को फ़ोन पे बात की। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया और सीमा से बोले कि इसको सब समझा दियो। मैंने कहा, हाँ। फिर उस आदमी ने मेरी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की और उसके बाद सीमा से उस आदमी ने कुछ बात की। तभी शर्मा जी का फ़ोन आया। शर्मा जी बोले, ठीक है, भेजता हूँ। शर्मा जी ने सीमा से बोले, चल सीमा, 50,000 में हो गया, तो ये लो पैसे, इस पर जाओ और हाँ, मेरा टाका 10 टाका, इसे समझा देना। शर्मा जी ने कागज़ पर पता लिखा और सीमा को दे दिया और वो चले गए और मैं भी वहाँ पे बैठी थी। सीमा ने कहा, चलो मैडम, जाना है, और फिर हम दोनों वहाँ से निकले गए। सीमा मुझे वो पता बताई और कहा, जाओ और ध्यान रखना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने हामी भरते हुए ऑटो रोका और पते पे पहुँच गई। ये बहुत ही आलीशान बंगला था। मैं तो देखते ही रह गई। मैं उस बंगले की गेट में पहुँची। जैसे ही वहाँ पहुँची, गार्ड आकर पूछा, आप जया जी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। गार्ड ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। बंगला अंदर से कोई महल जैसा था। मैं अंदर आकर रुकी। तभी सामने वाली कमरे से एक बॉडी बिल्डर आदमी निकला, जिसका उम्र 50 साल पार कर चुका था। वो मेरे पास आया। उसने सोफ़े में बैठने के लिए कहा। मैं सोफ़े में बैठ गई। वो आदमी मेरे बगल में आकर बैठा। मैं तो अभी इसके घर को ही देख रही थी। तभी उसने मुझे पानी पीने के लिए पूछा, लेकिन मैंने मना कर दी। 2-3 बार पूछने पर मैंने कहा कि ठीक है। फिर मेरे मुंह से निकला कि ठीक है, तो उस आदमी ने कहा, ठीक है, मैं पानी लेकर आता हूँ। दोस्तों, फिर क्या हुआ, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी को शुरुआत तो हो चुकी है, एंडिंग सेकंड पार्ट में करते हैं। अभी के लिए इस वीडियो से लेते हैं अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।